पसंद किए जाने के काबिल है, पर वो तो नहीं करता ना। कहीं ऐसा ना हो ना, जो सारी जायदाद उन्होंने पारस के नाम की थी। अच्छा सलीमा, पूछो इससे दोबारा ये ऐसा नाश्ता करने कब आएगा? जवार की शादी पे आएगा क्या? मुझे ये बताओ, तुम जवार को पसंद करती हो? वो सब उठाकर खैराती इदारों में तकसीम करते हैं। जवार का बाप जो है, जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये लड़की कोई और नहीं, ये बेजाद शाह की बेटी है, जो है जवार बख्त का बाप सिकंदर बख्त, उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि ये बेजाद शाह की बेटी यहाँ पर क्या कर रही है। इन दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाला है कि ये एक दूसरे को अच्छा बिल्कुल नहीं समझते। बेजाद शाह को तो बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है, जो जवार का बाप है उसे बहुत ज़्यादा इज्जत भी देता है, लेकिन जो जवार का बाप है वो बेजाद शाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि जैसे ही पता चलेगा जवार के बाप को, तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है जवार पर। लेकिन आप ये भी देखने वाले हैं कि जो होता है बेजाद शाह, आखिरकार वो भी अपनी बेटी को लेने के लिए पहुंच जाता है। जब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि अब बेटी उसकी वापस भी आ गई तो सेफ़ ही रहेगी, तो वो वहाँ पर पहुंच जाता है लेने के लिए और जवार को गले लगाकर मिलता है, उसका शुक्रिया अदा करता है और जवार के बाप का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। लेकिन इस बार पारस जो होती है उसका बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो घर आ जाए। जब जाता है बेजाद शाह, तो बेजाद शाह के गले लग के मिल तो रहती है, लेकिन जैसे ही बेजाद शाह कहता है कि शुक्रिया अदा करता है जवार का, उसके बाप का, और पारस से कहता है कि तुम अपने बैग लेकर आओ और चले, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, तो अब तो बिल्कुल भी दिल बैठ जाता है जो पारस होती है उसका, क्योंकि रेशम भी इस घर में मौजूद है और वो कभी भी नहीं चाहती कि जवार वहाँ पर अकेला रहे जहाँ पर किसी और लड़की का खदशा या ख़तरा हो। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि जो होता है दुरानी, वो भी एयरपोर्ट से ही आते गिरफ़्तार हो जाएगा, क्योंकि अब पता है बेजाद शाह को कि दुश्मन सारे जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। जैसे जब से उसने धमाके का नाटक किया है तो तब से, तो अब वो अपनी बेटी को सेफली घर में रख सकता है। तो अब जो होता है दुरानी, वो भी एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी है कि नदीम हो सकता है ना मरा हो, क्योंकि बेजाद शाह एंड तक कोशिश करेगा नदीम को तलाश करवाने की, क्योंकि वो अपनी बहन का सुहाग बिल्कुल उजाड़ना नहीं चाहता। और नदीम भी मरा नहीं है, दुरानी ने गोली तो चलाई है, लेकिन लगता है कि नदीम बच गया है। दुरानी ने सिर्फ अफवाह फैलाई है नदीम के मरने की, लेकिन नदीम पर गोली भी चल चुकी है। मे भी नदीम जो है वो ज़िंदा हो और वो कहीं से नदीम वापस आ जाए, क्योंकि बेजाद शाह की कोशिश है कि उसकी बहन है वो बिल्कुल भी बेवा ना हो, उसका घर हंसता बसता रहे। लेकिन बेजाद शाह पारस का रिश्ता, पारस का एक बाल भी नहीं दिखाने वाला। नदीम की औलाद मतलब आफताब को पारस जो होगी, जैसे ही वापस घर जाएगी बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू हो जाएगी। बेजाद शाह कोई बच्चा नहीं है, उसे भी पता चल जाएगा कि उसकी बेटी दिल देकर आ चुकी है। और उधर जवार भी उम्मीदें लगाए बैठा है कि कब बेजाद शाह उसे बुलाता है और रिश्ते की ऑफ़र करता है।